जो भी हम केमिकल डालेंगे उससे उस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है। हमारे यहाँ विवाह संस्कार जब होता है या दुर्गा माता नवरात्र होती तो उस समय जवारे लगाए जाते हैं, और जवारे लगाने के लिए पत्ते का कूड़ा लिया जाता है, कूड़े के अंदर उसको लगाया जाता है। तो ये ज्ञान और विज्ञान का मेल हुआ है। परंतु आदमी कहीं भी कुछ भी खा ले, कुछ भी पी ले, 2 साल पुराना दूध से बना हुआ पदार्थ को किसी भी रूप में आदमी खा रहा है। गेहूं का छिलका हटा के फिर उसको खा रहा है। अभी तो लोग गेहूं ही नहीं खा रहे और लोग गेहूं का छिलका हटा के खा रहे हैं। कब्ज की समस्या सबसे ज्यादा है। तो ये जो चीजें हैं ये हम अलग हटके काम कर रहे हैं। हम गर्भाधान संस्कार जो हो रहा है उसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजी भी आए हैं करके। हमारे पास तो विशेष प्रकार के नंदी रहे हैं, और नंदी हमारे यहाँ पे गोपाल सुतारिया जी अहमदाबाद में काफी अच्छा उन्होंने अपना कार्य फैला रखा है। उनके यहाँ साल में 4-5 राउंड लगता है। ऐसे रमेश गोपालिया जी है, गुजरात में है करके। अभी मैंने काफी स्टडी किया है कि हम कर रहे हैं, परंतु हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए हाइड्रोपोनिक करें। पशु चारा बनाने के लिए उसको हमने मक्का को भिगोया रखा, फिर उसके बाद उसको ट्रे में लगाया। तो पैसा तो लग रहा है ना साहब। हम नेपियर लगा दें, हम इसका नाम से सुबोबुल लगा दें, हम अगस्त्य लगा दें, हम सन लगा दें, हम गुर्जा लगा दें, हम ज्वार मक्का लगाएं और अपना बीज तैयार करके लगाएं। अभी हम उलझ इसलिए रहे हैं कि हम वो क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं दे पा रहे। तो क्वालिटी के लिए तो आप कुछ भी करेंगे तो क्वालिटी मिलेगा नहीं, मुझे मिलना है। और क्वांटिटी आप ले रहे हैं तो क्वालिटी नहीं है और क्वांटिटी है तो आपका पोषण पूरा होगा ही नहीं। इसलिए आदमी दिन में खा रहा है। अभी मैं भोजन नहीं किया है, भोजन मेरा शूटिंग के बाद होगा। 10:30 बजे भोजन लूंगा, 11 बजे सो जाऊंगा। 24 घंटे में एक बार भोजन लेना है, शरीर में वही ताकत बन रही है। तो बिल्कुल हाइड्रोपोनिक आपका, हाँ वो हाइड्रोपोनिक वाला आपको बताएगा कि भाई ये माइनस है इसलिए हमने प्लस करा है। हमें तो धरती माता भरपूर मात्रा में है। टेरेस पे हम हमारा घर का किचन वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं। पूरा कचरा डस्टिंग वगैरह सारा, पत्ते वत्ते सूख जाते हैं, उतारने की जरूरत नहीं है। उनको बोरे में भरते जाए, मिट्टी डालते जाए, घर का छाछ डाल दे उसके अंदर, दही के दूध के बर्तन है उनको अच्छा सा धो के साफ करके पानी से या राख से कर ले, भस्म से साफ करके उसमें डाल दे, तो सारे जितने भी पोषक जीव है, पोषक गुण है वो उस मिट्टी में आ जाते हैं। और इसमें मेरा किचन वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर है, टेरेस गार्डनिंग के ऊपर है, समय श्रम धन प्रबंधन है। अब वो बोल रहे हैं कि हमें 10 लाख रुपए की बजाय 3 लाख मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने बल्क क्वांटिटी लगा दी। ध्यान रखिएगा, हम फसल थोक में बेच रहे हैं 2, 4, 5, 10 प्रकार की, और रिटेल में हम दूसरे 200 पदार्थ खरीद रहे हैं। क्यों ना हम 200 पदार्थ अपने यहाँ उगा ले। मेरा उद्देश्य ये है, हमें जरूरत की आवश्यकता की जितनी भी वस्तुएं हैं वो हम हमारे यहाँ उगाएं। इस साल जनवरी में खेत के अंदर नमक उत्पादन करने का मैं डेमो देने वाला हूं, और वो डेमो होगा पूना में। हम खेत से कपड़ा भी निकालेंगे और नमक भी खेत से निकालेंगे भरपूर मात्रा में, जितना चाहिए उतना नमक हम। धन्यवाद योगेंद्र जी। इसमें मेन रीजन है इकोनॉमी, बहुत कॉस्टली पड़ता है आजकल। तो जैसे हम मल्टी स्टोरेज में रह रहे हैं, आगे तो फसल भी मल्टी स्टोरेज में बनानी पड़ेगी। तो आपका जो मेन प्रिंसिपल है, हम प्रकृति के साथ रहें, और प्रकृति का आदेश यह है कि हम भूमि पे ही फसल पैदा करें। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, इसमें आचार्य जी एक अलग से समन्वय था। एक आचार्य संत होना और एक इंजीनियर होना, क्योंकि हम भी इंजीनियरिंग के छात्र रहे हैं। आईआईटी खड़गपुर से किया, उसके बाद जब पीएचडी आईआईटी दिल्ली से कर लिया तो हम डॉक्टर बन गए। फिर बच्चों को पढ़ाने लगे तो हम प्रोफेसर बन गए, और फिर भारत सरकार में डायरेक्टर जनरल लग गए तो हम ऑफिसर बन गए।
और शुरू में भी हम इंसान ही थे और अब आखिर में अब वापस फिर इंसान ही बन गए, क्योंकि यही ओरिजिनलिटी थी। मैं इसलिए सवाल किया था कि ये अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत तेजी से बढ़ रहा है हाइड्रोपोनिक प्रोडक्शन का, तो ये आपके इसलिए मैं उसमें संज्ञान में लाना चाहता था कि इंटरनेशनल मार्केट में कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जा रहे हैं कि जो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट की होंगी वो प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट के लिए परमिट करेंगे। वो आपकी बात सही है कि धरती माता को तो लोगों ने मां नहीं ना समझा, उसको तो एक्सट्रैक्ट करके निचोड़ दिया। पंजाब की सारी जमीन खत्म हो चुकी है। आप कभी पंजाब विजिट किया हो तो आइडिया होगा आपको। मेरे अच्छे मित्र हैं संत सीचेवाल जी, आप संत हैं तो संपर्क में रहे होंगे, जिन्होंने पंजाब में एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई और वापस रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल का प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया हुआ है। तो ऐसे ही इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है तो सॉइल हेल्थ तो डिटेरियोरेट होगी, चाहे वो माँ के पेट से बच्चों को इंटेंसिवली निकालो या जमीन से पैदावार इंटेंसिवली निकालो, जब भी माँ के साथ अत्याचार करोगे तो उसकी सेहत तो खत्म होगी। तो मैं ये कह रहा था कि मेरा सिर्फ ये एक अंदेशा यही था कि क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर ये ना सिर्फ जो है वो खेत में होती है, ये मल्टी स्टोरेड, जैसे ब्रिगेडियर राजाराम जी कह रहे थे, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स के अंदर होने लग रही है। अब इंडोर आउटडोर भी बंद कर दी उन्होंने, बिल्कुल टोटल कंट्रोल इन्वायरमेंट में करने लग रहे हैं। तो मेरे को बस इसीलिए था कि हम जब अपनी उसमें चल रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बड़ी बड़ी एजेंसी जब इस एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रही हैं तो कहीं ना कहीं जो है फिर इससे भी लड़ना पड़ेगा हमारे को आगे चल के। तो ऐसा मेरा अंदेशा था, और कोई मेरा खास इसमें मेरा स्पेशलिस्ट नहीं है। यादव जी, आपका प्रश्न उचित है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका है अर्थ की। अर्थ बिना सब व्यर्थ है। अर्थ मतलब मैं यहाँ धन की बात कर रहा हूँ, और अर्थ बिना अर्थ भी गड़बड़ है। आज धरती माता का हमने जो शोषण किया है वो विजय कृषि मॉडल में 3 से 4 वर्ष के अंदर उसकी पूर्ति हो जाती है बिना किसी खर्च के। हमें 10-10 रुपए का सन ढेंचा, मेथी दाना, बरबटी लाके डाल देना है किनारे किनारे, धीरे धीरे आपका बीज बढ़ता जाएगा। हर फसल के आगे पीछे यदि हमने हरी खाद का प्रयोग कर लिया, मल्चिंग कर लिया, जमीन को धूप से बचाया, जमीन को पानी बहने से बचाया, जमीन को हवा से बचाया, तो आपके यहाँ आपकी आवश्यकता की चीजें ही उगेगी और भरपूर मात्रा में उगेगी। जब हम एक पपीते के पेड़ से 100 किलो फल ले सकते हैं और उसको हमने 80 से 100 रुपए किलो में बेचा, क्योंकि उसका स्वाद इतना निराला कि आदमी खाए चले जा रहा है। इवन एक चीज और बता दूं, छिलके सहित खाया उस पपीते को, क्योंकि उसके छिलके के अंदर जो पपेन नाम का पदार्थ होता है जो होठों के यहाँ पे थोड़ा सा जलन करता है, थोड़ा कड़वापन लगता है, तो वो पपीते को कट करके छिलके सहित खाना हमने सिखाया वहां पे। और जो भी वहां ट्रेनिंग लेने के लिए आए तो उनको नाश्ते में हमने पपीता छिलके सहित दिया। वो छिलका फेंकने लगे, मैंने खा के देख तो लो एक बार। तो जब हमारे पास पोषक तत्व है तो उस पोषक तत्व को हम क्यों फेंके, नंबर 1। और अब आज मल्टी में हम उगा रहे हैं, ठीक है, वो उनकी आवश्यकता है। आज तो हम कार में भी घूम रहे हैं, ट्रेन में भी घूम रहे हैं। मैं तो ट्रैक्टर अलाउ नहीं करता हूँ साहब खेत में, ट्रैक्टर की आवश्यकता ही नहीं है। और सिर्फ 3 वर्षाकाल के बाद 4था वर्षाकाल आता है, मैंने उसमें लिखा है पोस्ट में मेरी, हमें जल की आवश्यकता ही खत्म हो जाती है। वर्षाकाल का जल खसकी घास लगाने पे, अगस्त्य लगाने पर ऐसी 20-25 पदार्थ ऐसे हैं जिनको हम लगा दें खेत के अंदर तो उससे मल्चिंग मिलेगा और खेत का जल जो है वो खेत में रहेगा। सबसे बड़ी परेशानी हम क्या कर रहे हैं कि पड़ोसी बाउंड्री पे पेड़ नहीं लगाने दे रहा, तो ठीक है हम उससे 10 फीट हटा के लगा लेंगे ना, हमारा खेत के अंदर मार्ग बन जाएगा, उसके अंदर हम छोटी हाइट की फसल लगा लेंगे, छोटे हाइट के पेड़ लगा लेंगे। पपीता केले की छाया इतनी नहीं बैठेगी उनमें। तो हमें कॉम्बिनेशन बनाना है कि किसके साथ क्या लगाना है, कैसे लगाना है, कब कब लगाना है, नंबर 1 चीज। दूसरा, मैंने इसमें 20 सप्ताह का चार्ट बना के दिया है कि हमें प्रति सप्ताह एक मेड़ बना के उसके ऊपर हमारे दैनिक उपयोग की सब्जियां लगाना है। तो इसको 20 गुना 20
प्रोजेक्ट में बोलता हूँ 20x20 प्लान बोलता हूँ। तो इसके अंदर यदि हमने 20 सप्ताह तक 20 प्रकार की सब्जियां लगा ली तो हमें लग जाएगा कि हमारे यहाँ कौन सी सब्जी ज्यादा अच्छी चल रही है, कब हमको भाव अच्छा मिला है। अब लमसम लगाएंगे 2.5 एकड़ जगह में आपने 10 लाख का एक ही पदार्थ तैयार कर लिया तो उसको थोक में बेचना पड़ेगा और थोक में पैसा कम आता है। हम रिटेल में बैठे, पहले सबसे पहले स्वार्थी बनिए, हम हमारे लिए उगाएं, हमारे बाद परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, परिचितों के लिए। धीरे धीरे आपकी इतनी, क्योंकि किसान चाह रहा है कि मैं खेत में फसल तैयार करूं और खेत से सीधी मार्केट में लगाऊं, उसका थोड़ा प्रोसेसिंग